नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और जो डिग्री में कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो डिप्लोमा के कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या रखा गया है, पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट निकाली गई, किस यूनिट से निकाली गई है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये जो डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट है वो गैस टरबाइन एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट से निकाली गई है, यानी कह सकते हैं GTRE से बेंगलुरु से ये अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट निकाला गया है। और यहाँ से क्लिक करके आप ये डिटेल वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान, यानी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट से ये अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर ही अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था और ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। और ये फॉर्म आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते होंगे डीआरडीओ ये एक टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो रिक्वायरमेंट निकाली जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। जो ये बेंगलुरु की तरफ से आपकी गैस टरबाइन एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट से आपकी जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होगी। इसमें बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए और डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो अगर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ये अप्रेंटिसशिप 22-23 सेशन के लिए निकाला गया है। तो आगे यहाँ पर पोस्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बीटेक के लिए निकाला गया है, तो बीटेक के लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। तो अगर आप बीटेक से हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 पोस्ट पर निकाली गई टोटल। यहाँ पर मैकेनिकल में आपकी बीटेक होना चाहिए। यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 30 पोस्ट है और एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 15 सीट है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 सीट है और कंप्यूटर साइंस में आपकी यहाँ पर 15 सीट है और इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी टोटल मिला के 15 सीट यहाँ पर दी गई और 4 सीट आपकी है मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में दी गई है और सिविल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट 1 सीट दी है। टोटल 75 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया रखा गया 16/3/2023 को आपका एज मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है और मिनिमम भी एज दिया गया है। मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम आपको 27 ईयर। अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 30 ईयर, SC ST 32 ईयर, PWD 37 ईयर तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए वो भी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर जो दिया गया है नॉन ग्रेजुएट के लिए दिया, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग है तो यहाँ पर BA, BSc, BCom, BCA, BBA के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया गया है।
यहाँ पर जो दिया गया है जो बीकॉम के लिए यहाँ पर 10 सीट है, और बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे बीए के लिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंशियल, बैंकिंग के लिए यहाँ पर 5 सीट दी गई है, और बीसीए के लिए यहाँ पर 5 सीट है, बीबीए के लिए 5 सीट है। टोटल यहाँ पर 30 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। 16/3/2023 को एज की गणना की जाएगी। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज यहाँ पर सेम क्राइटेरिया रखा गया है। अनरिजर्व को 27, ओबीसी को 30, एससी एसटी को 32 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर 37 रखा गया है। और यहाँ पर जो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास रिलेटेड ट्रेड में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो निकाला गया। टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट पर सीट है, और यहाँ पर जो डिप्लोमा दिया गया मैकेनिकल प्रोडक्शन या टूल डाई डिजाइनिंग में होनी चाहिए, 10 सीट दी है। और इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन में 7 सीट है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपकी 3 सीट है। टोटल 20 सीट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है, और यहाँ पर आपकी एज की गणना 16/3/2023 को ही किया जाएगा। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपकी टेक्निकल बोर्ड होती है यानी स्टेट बोर्ड, वो वहाँ से होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट से हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है। आगे आप लोगों का आईटीआई वालों के लिए है, जो हम यहाँ पर विशेष फोकस करते हैं जो आईटीआई कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर इनके लिए जो बताया गया है, जो इस ट्रेड में आईटीआई हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल के आई है। जो अप्रेंटिसशिप की है वो आईटीआई आपकी मशीनिस्ट में होनी चाहिए, 3 सीट है। फिटर के लिए 4 सीट है। टर्नर के लिए यहाँ पर 3 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 3 सीट है, और वेल्डर के लिए 2 सीट है, और सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पर 2 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए यहाँ पर 8 सीट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर 25 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं। इसके बाद एज की क्राइटेरिया जो रखा गया है, 16/3/2023 को आपकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी में 27, ओबीसी को 30, एससी एसटी 32, पीडब्ल्यूडी 37 रखा गया है। यहाँ पर आपकी आईटीआई जो होनी चाहिए वो यहाँ पर जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। और आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स वैकेशनल होना चाहिए, जो यहाँ पर बताया गया है। और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपकी इस AICTE से अप्रूव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो बताया गया है वो आपकी अप्रेंटिस 12 मंथ के लिए होगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको जो BTech या BA BSc BCom ये सब कैंडिडेट हैं नॉन इंजीनियरिंग के, और इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वगैरह हैं, इन सब के लिए आपको जो MHRD नॉट्स यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए apprenticeshipindia.org वाली जो DGT की वेबसाइट है उस पर जाके अपना प्रोफाइल 100% रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और 100% प्रोफाइल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी जो BTech या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होनी चाहिए, BCom BSc BA BCA BBA नॉन इंजीनियरिंग के लिए, वो आप केवल तभी एलिजिबल हैं जो आपकी सन जो 2020 2021 2022 में पास आउट हैं लास्ट ईयर, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए यहाँ पर NCVT SCVT दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप लोग को
जो SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD हैं, EWS हैं, उनके लिए यहाँ पर अप्रेंटिस रूल के हिसाब से इनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अब बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो स्टाइपेंड जो होगा वो यहाँ पर आपको BTech के लिए यहाँ पर 9,000 रुपये पर मंथ, और डिप्लोमा के लिए 8,000 रुपये पर मंथ, ITI के लिए यहाँ पर 7,000 रुपये पर मंथ है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर बताया गया है, जो नॉन इंजीनियरिंग में है, उनके लिए भी यहाँ पर 9,000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। BCom, BSc, BBA, BCA यहाँ पर सभी के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होती है, उसको भी आपको बनवा के लेके जाना होगा। और कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आपको मैंडेटरी है, दोनों डोज का, उसको भी लेके जाने होंगे वहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो यहाँ पर DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, जो आपकी एकेडमिक होती है क्वालिफिकेशन, उसके मेरिट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट, उसके बाद आपको इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला सभी कैंडिडेट का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट ही दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, तो इसको देख लीजिएगा। और ये DRDO की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर 16 मार्च 2023 रखा गया है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के लिए जो DRDO की वेबसाइट पर 6 अप्रैल 2023 को पब्लिश कर दिया जाएगा। और GTRE की अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होगी आपको एक्सेप्ट करने का 13 अप्रैल, यानी ज्वाइनिंग के लिए आपको 13 अप्रैल 2023 को करा दी जाएगी। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको सीरियल वाइज ग्रुप डी, यहाँ पर जो सीरियल ग्रुप डी में एबव में यहाँ पर 20 अप्रैल 2023 को ही यहाँ पर पब्लिश की जाएगी, तो इसको भी देख लीजिएगा, ज्वाइन करा दी जाएगी। उसके बाद आपकी यहाँ पर 28 अप्रैल 2023 को यहाँ पर BTech वालों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल, जो यहाँ पर बताया गया है। फाइनली सिलेक्शन जो BTech ITI सभी कैंडिडेट को 28 अप्रैल से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फाइनल यहाँ पर बता दिया गया है। आपको SMS ये किया जाएगा या ईमेल भी की जाएगी DRDO की वेबसाइट से, और GTRE नोटिस द्वारा आपको भी भेजा जाएगा। इसके बाद आपको 8 मई 2022 को जो है यहाँ पर बताया गया है कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, जो यहाँ पर एक्सपेंडेड डेट ज्वाइनिंग शैल बी इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रिजल्ट। यहाँ पर 8 मई 2022 को फाइनल रूप से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी 8 मई 2022 को। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।